first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लो, फिर आगे मुझे फॉरवर्ड कर देना, उसको चेक कर लूँगा। कंप्लीट करते हैं पहले हम एलिवेशंस के पार्ट को। एलिवेशंस डिज़ाइन करने के बाद इसमें हम क्या क्या डिटेल्स देंगे। एलिवेशन बनाना सीखा था, नोट्स के बारे में स्टडी करी थी, टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर मैंने पढ़ा था कि हम क्या क्या दे सकते हैं इसमें। बात करेंगे अब इसमें डिटेल देना, कैसे और क्या कलर कॉम्बिनेशन हमें चूज़ करने चाहिए। जहाँ पर हमारा वेंटिलेशंस का पार्ट है वहाँ पर हम वेंटिलेशंस को पहले मेंशन करेंगे। कलर का बहुत ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखना है। जो डोर है वुडन है तो वुडन फिनिश्ड हो, वहाँ पर डिटेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। जो डोर है वो हमें डोर उस कलर का देना होगा। जहाँ पर हमारे पास CNC जाली है वहाँ पर हम CNC जाली यूज़ करेंगे। कोई भी पैटर्न के साथ में ऐसा कोई कॉमन नहीं है कि यही चीज़ हम करें। ठीक है, फ्रेम का सिलेक्शन, ठीक है। अब बात आती है इसमें टाइल्स वगैरह की। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर डिटेल दी थी इसको मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ, ग्रुप से बाहर आ जाता हूँ। मैं PL एंटर कर लेता हूँ। PL एंटर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं ऑफसेट वगैरह इसमें यूज़ करूँ तो एक साथ हम इसमें ग्रूविंग को ऐड कर दें। तो पॉलीलाइन से ये डिज़ाइन बना लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक डिज़ाइन बन गया। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करा, मैंने वहाँ पर एक छोटा सा थिकनेस दे दी, बिडिंग दे दी वहाँ पर एग्जाम्पल, डिफरेंट कलर के साथ। कलर को यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर यहाँ पर मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है कि कलर इफ़ेक्ट देता है। ये हमारा एक डिटेल पार्ट है, हमें यहाँ पर डिटेलिंग्स को देना है। कलर कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशंस के लिए आप इसकी कॉपी बना के अलग रख लो, वहाँ पर आप कलर को दे दो तो कोई इशू नहीं है। ग्लास कलर अगर आप चूज़ करना चाह रहे हो आप ग्लास कलर ले लो, लाइट और डार्क शेड के साथ। ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो। कौन सा ऑब्जेक्ट का क्या कलर रख सकते हो वो डिसाइड करो। एक एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि ये मत सोचना कि ड्रॉ करना बहुत इजी है, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें कहीं भी अगर गलती हो गई तो वो बहुत दिक्कत करेगी। मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक थिकनेस दे दी, पैरापेट वॉल हमने वहाँ पर ऐड करा दी, ग्लास का पार्ट हम वहाँ पर ऐड कराएंगे और एक ग्लास को हम ग्लास को हम डाउन रखेंगे यहाँ से। ये हमारी सॉलिड वॉल होगी, तो सॉलिड होगी तो सारा पार्ट यहाँ पर शो नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, इसका भी डिज़ाइन आप निकाल सकते हो ऑनलाइन, इसमें कोई इशू नहीं है। सैंपल आप कोई भी ले सकते हो, एज़ पर डिज़ाइन जो भी क्लाइंट आपका चूज़ करेगा उसके बेसिस पे आप ले सकते हो।
वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी रखेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कलर इफेक्ट चूज़ कर लो जो भी देना चाहते हो। जो मैं ये जो रैंडम कलर चूज़ कर रहा हूँ ये गलती मत करना, इतना ध्यान रखना। आप हर एक की लेयर बनाएंगे, ग्लास है तो ग्लास की लेयर, हर एक ऑब्जेक्ट की लेयर बना के चलेंगे उसमें, ऐसे आप रैंडम नहीं देंगे। शेड्स मेंशन करो, शेड्स लो, लाइट और डार्क शेड। रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहाँ पर फिल करके भी कर सकते हो। कन्फ्यूज़न हो रही है क्या बनाए क्या ना बनाए, तो आप एक्सटीरियर पे जाओ, वहाँ पर रेफरेंस निकालो और वहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करो। ये देखो, जब देखोगे तो समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखोगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली क्या डिज़ाइन हम दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें तब क्लियर होती है। इसीलिए कहता हूँ ये जो डिटेल्स है। सर एक मिनट सर। हम्म, सर मेरे को बनाने के टाइम ना हर पार्ट एक ही चीज़ का डिटेल का कमी रहता है। जैसे हम ग्लास ही रेलिंग बनाना है, उसमें जो सपोर्ट का डिटेल रहता है, ग्लास का थिकनेस का डिटेल रहता है, उसमें और चीज़ बहुत सारे रहता है। यहाँ में तो बनाने टाइम में बहुत डिफिकल्टी आता है, कितना थिकनेस रखे, उसको टॉप का कैसे रख बनाए। तो जब प्रॉब्लम अगर ये आ रही थी ना, तो आप मुझे मैसेज कर देते, मैं ये ड्राइंग फॉरवर्ड कर देता, वहाँ से चीज़ों को निकाल लेते आप। डिज़ाइन करते वक्त कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी साइजेस में दिक्कत हो, तो मैं ड्राइंग एक्सटीरियर की फॉरवर्ड कर देता, आप वहाँ से सारे स्टैंडर्ड याद कर ले, देख लेते आप। हाँ वो सही रहता जब भी कोई है। दिक्कत एक हुआ बार करो। खाली वो मेजरमेंट हो जाता था तो बनाने में तो हाँ डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं, सही कह बस रहे हो, उसका बिल्कुल सही कह रहे हो, दिक्कत आती है उसको बनाने में, समझने में दिक्कत आती है ना। तो अगर नेक्स्ट टाइम रिमाइंड करा देना, मैं ड्राइंग्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, उसी में से चीज़ों को एज्यूम कर लेना सारी स्टैंडर्ड के बेसिस पे। जैसे एल्युमिनियम विंडो को भी है तो उसमें वो एल्युमिनियम फ्रेम रहता है, उसमें भी 2-3 लेयर रहता है, एल्यूमिनियम और वो फ्रेम, बनाने में थोड़ा। हाँ देखो, एल्यूमिनियम विंडो जो होती हैं उनमें भी दो तीन फ्रेम्स रहते हैं, एक आउटर रहती है थिकनेस, एक इनर थिकनेस रहती है उसकी, हाँ हाँ है ना। सेंटर में भी उसके एक बीच में क्लोज करने के बाद भी हमारा होता है पार्ट। तो ये जो डिटेल्स है ये मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, मैं इसकी कैटलॉग शेयर कर दूंगा, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बस मुझे एक बार रिमाइंड करा देना क्लास के बाद, मैं सब फॉरवर्ड कर दूँगा इसमें। इन सबको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिटेल्स बता रहे अच्छा हो। वो एक बार बना लिए तो बाद में रिमाइंडर के लिए, चाहे रिमाइंडर के रेफरेंस लिए के लिए सदा भर चलाइए बिल्कुल पड़ेगा। राइट, एक बार आप उसको बना के रख लेंगे, बाकी तो वही रहता है ना, कहीं भी ड्राइंग सेम में सेम बना तो सेम बाकी सेम, तो वही रहता है। कोई चेंजेस नहीं होता है। खाली बस साइज का फर्क रहता है, 200 बाई 300 रहेगा, 400 बाई 500 रहेगा, वो चाहे कोई इशू 2000 नहीं बाई है, 3000 रहेगा, बस। डिज़ाइन सेम रहता है, साइजेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, हाँ वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं उनको उनके बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट ये, क्योंकि डिज़ाइन बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि आप क्या बना रहे हो। डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसी फाइल पे हमारा वर्क होगा, और जब हमारा उस फाइल पे वर्क होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो भी डिटेल देनी है बहुत सिस्टमेटिक वे में देनी है। आप अगर एग्ज़ाम्पल एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो तो एक्सटीरियर में आपको पता होना चाहिए
इंटीरियर में आपको पता होना चाहिए आप क्या डिटेल दे सकते हो। एक्सटीरियर में आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा, प्रोजेक्ट पे काम कराऊँगा। ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया। अभी ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा, ये मैंने इसको बनाया। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, स्टोन क्लैडिंग दी जाती है, स्टोन फिनिश हम वॉल दे सकते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर वॉल के अंदर टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन दे दिए जाते हैं एक माइनर सी ग्रूविंग के साथ। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें चीज़ों को समझना होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर हमको मिला हुआ है तो उसकी जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे चीप एंड बेस्ट में हम क्या सामने वाले को दे सकते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम समझ रहे हैं चीज़ों को। डिज़ाइनिंग तो एक अलग चीज़ है, क्या बेस्ट दे सकते हैं, क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चा कहता है कि ठीक है मैं इसमें कलर भी देना चाहता हूँ। आप कलर इफेक्ट भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप कलर दे दो, लेकिन कॉपी करके जहाँ पर जो कलर देना है वहाँ पर वो कलर दे दो। लेकिन जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमने डिज़ाइन करा है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें इम्पोर्टेंट है वर्किंग हमारी, जिस पे टीम हमारी काम करेगी। उसमें इम्पोर्टेंट है हर एक पार्ट की डिटेल। हमें क्या लगता है कि ये जो एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर किसके लिए होता है? ये एक्सटीरियर सबके लिए होता है, हमारी टीम काम करती है उनके लिए भी होता है। ये एक्सटीरियर जो हमारा 3D डिज़ाइनर होता है उसके लिए भी होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंप्लीट डिटेलिंग आनी चाहिए। इसी को कहते हैं डिटेलिंग्स के साथ चीज़ों को डिज़ाइन करना, स्टैंडर्ड के साथ डिज़ाइन करना। और आर्किटेक्चर में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। और इंटीरियर में भी 3 चीज़ें होती हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। साइजेस वहाँ पर ग्रूविंग के मेंशन कर दो जो भी आपने लिए, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड है। प्रोजेक्शन हमारा कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एलिवेशन आपने डिज़ाइन करा, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब हम लोग काम करते हैं ना तो किसी की फील्ड तो होती नहीं है, बैकग्राउंड तो होता नहीं है आर्किटेक्चर का। अब बैकग्राउंड तो होता नहीं है तो क्या डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई या फिर नॉन टेक्निकल या फिर इंटीरियर होते हैं। तो इतनी डिटेल हमें नॉलेज होती नहीं है चीज़ों की, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बीआर्क में बच्चा पढ़ता है आर्किटेक्ट लेवल पे, जब वो स्टडी करता है आर्किटेक्चर में, जब फील्ड में जाता है, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स, फंडामेंटल्स होते हैं जिनके बारे में उसको पता होता है। वो सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या लेजेंड, ये लेजेंड की डिटेल्स मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग इंटीरियर पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास एक डिज़ाइनर के पास ये लेजेंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वॉल टाइप लेजेंड होता है, फ्लोर फिनिश लेजेंड होता है, सीलिंग लेवल होता है, स्पॉट एलिवेशन होता है, स्पॉट सेक्शन होता है, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये सारे मैं फॉरवर्ड करूँगा आर्किटेक्चर पार्ट कंप्लीट करने के बाद, सभी लोगों को दूंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन अभी आप खुद का बना के रखेंगे ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी लोगों का। आपके पास सीलिंग फिनिश लेजेंड होने चाहिए। मतलब कि क्या है, आपके पास अगर टैगिंग नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट है काम करना। तो ये टैगिंग को आपको बनाना है। आपको चीज़ों पे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जिन्हें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास ये फिनिश टैग होना इम्पोर्टेंट। तो शेड बुक आपको यहाँ पर होगी, उस शेड बुक के बेसिस पे आप वहाँ पर हर एक एलिवेशन को चूज़ करेंगे और वहाँ पर आपको सैंपल मिल जाते हैं कि आप क्या दे सकते हो, कुछ इस टाइप के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
ये मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। वहाँ पर क्या है, कोड मिल जाएगा। अब एग्जांपल टेबल आप बनाओगे कुछ इस तरह, छोटी सी मटेरियल स्पेसिफिकेशन के साथ में। वहाँ पर आप मेंशन करोगे दिस वन इज HPL क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग एंड क्लियर गिलास हमारा कहाँ पर है। लेकिन दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप एक डिटेल टेबल बनाएं। सीरियल नंबर, मटेरियल की डिटेल, वहाँ पर आप लेजेंड डाल दीजिए, थिकनेस ऑफ मटेरियल, अगर टाइल्स वगैरह है, कंपनी का नेम और रेफरेंस इमेज, जैसे मैंने बताया था वॉल कंस्ट्रक्शन वगैरह में। अब काम करने के तरीके देखो दोनों हैं। एक तो ये है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। दूसरा काम करने का तरीका यहाँ पर ये है, आपको लगता है कि नहीं हम कुछ डिटेल में टेबल बनाएंगे तो काम और अच्छा लगेगा हमारा, तो दूसरा आपके पास ये है ऑप्शंस। तो याद रखो कि वर्किंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितने भी हमारे पास रो कॉलम आएंगे, 4-5 मटेरियल है तो ज़्यादा ज़्यादा 4-5 रो कॉलम्स वहाँ पर देना पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेंगे। बाकी को हम वहाँ पर डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। और वहाँ पर आप देन पुट कर सकते हो मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर हमने वो बॉक्स बनाया, नाम लिखा, उस बॉक्स में हैचिंग, क्योंकि वो हैचिंग कहाँ पर है ये हमें वहाँ पर एक आइडिया मिलेगा। उस हैचिंग के बेसिस पे उसका कलर और वहाँ पर सारी नॉलेज, सारी डिटेल्स PT01 PT02 के साथ साथ हमें सब वहाँ पर मिल जाएगी, जिसको हम वहाँ पर अपनी शीट के अंदर प्लेस कर लेते हैं। तो शीट के अंदर आप जब चीज़ों को मेंशन करोगे, कुछ बातों का ध्यान रखोगे। टेबल जो आप बना रहे हो प्रॉपर आपकी होनी चाहिए वहाँ पर। बाकी की डिटेल्स प्रॉपर आपकी वहाँ पर होनी चाहिए जिस पे आपने काम करा है। और एक बात का ध्यान रखना, एक बात का और ध्यान रखना आप, कि मैंने फ्रंट एलिवेशन तो दिया, फ्रंट एलिवेशन मेंशन कर दिया तो हमें सिर्फ फ्रंट की डिटेल मिल गई, लेकिन हमको इसकी साइड की डिटेल नहीं मिली जो हम अपने एलिवेशंस में अटैच कर सकें। ये बात ध्यान रखना। अब आप कह रहे होगे कि मैं कुछ समझा नहीं सर, कि हम फ्रंट एलिवेशंस पे तो काम करते आ रहे थे लेकिन अब ये साइड एलिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखो एलिवेशन सिर्फ फ्रंट का नहीं होता है, फ्रंट लेफ्ट राइट सब होते हैं। फ्रंट एलिवेशन में जो डिटेल्स हमने मेंशन कर दी है उसकी अंदर की और साइड से जो थिकनेस, जो अदर डिटेल्स है उस साइड एलिवेशन से ही आएगी, वो साइड एलिवेशन से ही डिटेल ऐड होगी। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको पूरा एक साइड एलिवेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा? अब यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया हमारा। क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पूरा एलिवेशन का साइड व्यू बनाना पड़ेगा? तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया चीज़ों को, क्योंकि कहते नहीं है कि भाई बहुत डिटेल पार्ट है आर्किटेक्चर। इन्होंने बोला है कि ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक काम करिए, आप ना एक सेक्शन काट दीजिए, फ्रंट एलिवेशन का भी सेक्शन काट दीजिए। जब आप फ्रंट एलिवेशन का सेक्शन काट करोगे तो वो सेक्शन में आ जाएगा, लेकिन हमें सेक्शन भी नहीं देना है, सेक्शन भी नहीं देना है, वो रिप्रेजेंट होना चाहिए एलिवेशन के साथ। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो, आप साइड एलिवेशन दे सकते हो जिसमें आपकी साइड की डिटेल्स मेंशन हो सकती है। फिर दिमाग माइंड में बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर विंडोज़ नहीं है, ब्लैंक वॉल है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये बाउंड्री वॉल तो है जो लो हाइट पे होगी,
मेरे पास यहाँ पर बालकनी तो है जो शो होगी, साइड व्यू तो है। ये भी अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। हम एक अलग सी डिटेल दे सकते हैं। जिसको दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। पहला तो आता है जिसे हम कहते हैं वॉल सेक्शन, ओनली वॉल सेक्शन। उस वॉल सेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ और जो हमारी फ्रंट वॉल है, इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आ जाएंगी। दूसरा ये होता है कि इसको अगर हमें बहुत डिटेल करना है तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, बहुत है तो हम यहाँ से सिर्फ बाउंड्री, सॉरी, ये बालकनी का सेक्शन काट देंगे। तो यहाँ पर सेक्शन कट करेंगे तो क्या होगा, मुझे आई थिंक सो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, राइट। आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको छोड़ दो। कॉल आउट डिटेल इसीलिए रखा गया है आर्किटेक्चर में ताकि आप किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट की डिटेल दे सको, उसी को ही कॉल आउट डिटेल कहा जाता है। अभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा कॉल आउट डिटेल को क्यों रखा गया है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर दूंगा और उसकी डिटेल फिर मैं अलग निकाल के दिखा दूंगा। इससे क्या होगा कि एलिवेशंस की डिटेल और उसके साइड एलिवेशंस की दोनों की डिटेल्स हमको वहाँ पर कंप्लीट मिल गई। ये बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तरीका है काम करने का। तो आई थिंक सो पहले मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, बट पहले मुझे थोड़ा सा फाइनल करके सबमिट करो सभी लोग। और मेहनत करो। कॉल आउट को फ्लोर प्लान में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कॉल आउट को फ्लोर प्लान में आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सटीरियर है आप उसका एक रेफरेंस वहाँ पर साइड में लगा देंगे। कॉल आउट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डिटेल एलिवेशंस कंप्लीट करो, फिर इसी का साइड व्यू कैसे डिज़ाइन करेंगे डिटेलिंग के लिए, फिर वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और सभी लोग अपना अपना असाइनमेंट, अपना अपना टास्क कंप्लीट करते हुए चलिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से और कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग इस पर काम करें। अगर असाइनमेंट पे काम नहीं करेंगे ना तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, राइट। और कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो किसी के? सर वो आपने कहा था ना कि वो थोड़ा डिज़ाइन, मतलब मेरा जो आपको भेजे थे कि थोड़ा टिपिकल डिज़ाइन पे काम करना, तो मैं देखो टिपिकल का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना, आप कुछ ऐसा ले लो, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है है ना। टिपिकल का मतलब नॉट ठीक है सर, इन डिटेल्ड, बहुत डीपली मैं कह रहा हूँ, मॉडर्न एक्सटीरियर के साथ, लाइक आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है सर, वो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, समझ गए ना आप? जी सर। ठीक है। और कोई किसी का डाउट? समझ में आ रहा सबको? विकास, हाँ जी। कॉल आउट को फ्लो प्लान में आप यूज़ कर सकते हैं विकास, नो प्रॉब्लम। वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, डोंट वेरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, ठीक है। कॉल आउट को हम यूज़ कर सकते हैं, फुटिंग डिटेल्स में भी दे सकते हैं, सिंपल सेक्शन में भी दे सकते हैं, एलिवेशन में भी दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फर्नीचर का कोई पार्ट कट करना है उसमें भी दे सकते हैं। कॉल आउट डिटेल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सर मुझे वो
समझ नहीं आया कॉल आउट वाला। कॉल आउट डिटेल्स आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको जब इंटीरियर में डिटेल्स में, तब और अच्छे से समझ में आएगा ठीक कि मेरी कोई टेबल है, ठीक है सर। टेबल को मैंने टॉप से दिखाया है लेकिन मैं इसका और डिटेल पार्ट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं जब कॉल आउट वहाँ मार्क करूँगा तो इसका मतलब होता है कि मैं उस पार्ट की डिटेल अलग दूंगा, उसके साथ नहीं दूंगा। तो मैं इसको अच्छा। मेंशन करूँगा, कुछ रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करूँगा, तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा सभी लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट मुझे हो तो बताओ सभी लोग। क्लियर है ना? चलो बढ़िया सा एलिवेशन कंप्लीट करो, अब फिर इसका साइड व्यू और सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, जिसको जो चीज़ समझ में ना आए मुझे व्हाट्सअप करना, मैं क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।